हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरे वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो गाइस, आज का जो रिएक्शन है वो अलका जी जो हैं उनकी भाभी के ऊपर है, जो उन्होंने उनकी मदर के साथ इतना क्रूरता का परिचय दिया है कि एक महिला दूसरी महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। थोड़ा मानवता तो होती है ना। अभी पीछे उन्होंने सारी प्रूफ रखे थे, जो मारपीट हुई थी उनकी माँ के साथ, पूरा मतलब एक आँख ही फोड़ दी थी। उस आँख से भी खून निकल रहा था, नाक से भी खून निकल रहा था, बहुत बुरी तरीके से मारा था, जिससे उनकी मम्मी आईसीयू में भर्ती थी और आँख के उनके 2 ऑपरेशन हुए थे। 3 घंटे उनके आँख का ऑपरेशन चला और 2 उनके ऑपरेशन हुए। रेटिना बिल्कुल फेल हो चुकी है, क्योंकि रेटिना पे ही वो मोबाइल से मारा था, तो वो रेटिना पे ही जाके लगा था, जिससे कि आँख ही डैमेज हो गई। तो इस तरीके से क्रूरता एक बहू ने दिखाई है। जैसे हर जगह कभी मतलब ये कहते हैं ना कि बहू शिकार है हर चीज़ की, बहू के साथ बहुत चीज़ें गलत होती हैं। लेकिन आजकल की तो कलयुग की बहुएं ऐसी हो गई हैं कि सास ससुर के साथ गलत चीज़ें कर रही हैं। कानून ने महिलाओं का अधिकार दे रखा है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन कुछ महिलाएं इतना गलत उसका उपयोग कर रही हैं कि वो सोचती हैं कि हमें तो ये अधिकार मिल गया, हम किसी के साथ कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे और गलत एलिगेशन लगा के उसको फंसा देंगे बाद में। तो इसी चीज़ को अलका जी ने आज फिर एक प्रूफ रखा है, जब वो आईसीयू में भर्ती थी, और आईसीयू में भी वो इन्हीं की वजह से गई थी, इन्हीं की वजह से वो वहाँ तक पहुँची भी हैं। कि लड़ाई झगड़ा हुआ था भाई और इनके बीच में, इनकी भाभी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उस चीज़ को लेके उन्होंने थोड़ा सा वो भी बोली होंगी बीच में, तो इन्होंने धक्का दिया और धक्का में वो इतनी तेज गिरी हैं कि मतलब जो भी है उनकी जो चोट आई हो वो आईसीयू में भर्ती थी। और वो यही बता रही थी, जब मैं आईसीयू में थी तो मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वैसे एक बच्चों के कमरे में लगा है, एक हमने पूरा हॉल में लगा रखा है। तो बच्चों का तो हॉल वाला उस टाइम पे ऑन था, तो ये मेरे बच्चे से कैसे काम करवा रही थी। मेरे बच्चे को इसने बर्तन मांजने में लगा रखा था, अपना सोफे पे बैठी, वो बाकायदे उसमें दिख रहा है रील में जो उन्होंने लगाया है एविडेंस, तो उसमें पूरा दिख रहा है कि सॉरी गाइस, उसमें साफ दिख रहा है कि वो बच्चा बर्तन मांज रहा है और वो बुला रही हैं तो वो जा रहा है बार बार उनके पास में, पता नहीं किसी चीज़ को कह रही होंगी तो वो जा भी रहा है। तो इस तरीके से ये सीन था इनकी भाभी का। दूसरा, ये सो रही थी उस टाइम पे, इनका भाई झाड़ू लगा रहा था घर में, तो वो खुद कह रही कि एक तरीके से मेरा भाई मेरे घर में मेहमान बन के आ रखे थे दोनों जने, और बताओ मैं होती तो अपने भाई से झाड़ू लगवाती, लेकिन ये औरत झाड़ू लगवा रही है, वो भी बहन के घर में, खुद न लगा के बहन। तो इसने क्या वो करा? कुछ नहीं किया इसने। बेटा मेरा काम कर रहा, वो जबकि कहते हैं भांजा मान होता है, भांजा मान होता है, भांजे से क्या है जब तुम हो। और तुम ये देखो, पहले वो बच्चा है कितना छोटा, वो 8-9 साल का बच्चा, कितना छोटा बच्चा, उससे बर्तन वर्तन वो मांजेगा। तो ये चीज़ें दिख रही हैं कितनी ज़बरदस्त लड़की, मतलब वो औरत है ज़बरदस्ती वाली, जो मतलब कहते हैं जो ज़बरदस्ती हर चीज़ को करती हैं करवाती हैं, वो उस टाइप वाली औरत है वो। तो इस तरीके से उन्होंने एक छोटी सी क्लिप लगा रखी थी, तो उससे कुछ चीज़ें तो साबित हो ही रही हैं कि वो किस नेचर में वो लेडी होगी, कितनी ज़ोर ज़बरदस्ती होगी उसकी हर एक इंसान पे। तो अपने हस्बैंड को तो उसने बिल्कुल ही वो बना रखा था, बिल्कुल गुलाम बना रखा है, ये तो साफ दिख रहा है उसमें। कि नहीं तो कौन आदमी लगाएगा, यही कहेगा ना कि तू, तेरी वजह से मेरी बहन आईसीयू में पहुंच गई और तू मेरे से ऐसे काम करवा रही है, मेरे भांजे से ऐसे काम करवा रही है, तू काहे को है घर के अंदर? भाई कोई भी आदमी है बोलेगा। और वो इसी चीज़ को कह रही है कि मैंने, समझ लीजिए 9 साल में कभी इसके मैं मुँह नहीं लगी, कभी मैं इसके मुँह नहीं लगी। सिर्फ 9 साल में मैंने 2-3 बार इससे मेरा बोलना चालना हुआ है, जो हुआ है, नहीं तो कभी मैंने से कोई बात नहीं करी, कोई चीज़ नहीं। इसको हमारा आना जाना पसंद नहीं था, हमारी चीज़ें नहीं थी, तो हम तो उसी चीज़ को फॉलो कर रहे थे। हमने मायका जाना भी छोड़ दिया था, हमने भाई से भी बातचीत करना छोड़ दिया था, और इससे तो हम करते ही नहीं थे। तो इन सब चीज़ों को वो, यही मैं भी यही कहूँगी गाइस, वो तो अपनी बात रखी रही, मैं भी यही कहूँगी कि अगर जब बहुओं का सास ससुर के साथ नहीं हो रहा है तो अलग हो जाओ,
अलग कर लो अपनी चीज़ें। पर ऐसे ये कौन सा राइट है कि आप बड़ों को ऐसे मार रहे हो, वो भी इतनी बुरी तरीके से मार रहे हो? हैं, ये कौन से कानून में राइट है कि ऐसे आप मारोगे? तुम्हें खाना नहीं दिया जा रहा, उन्होंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में भी ये चीज़ क्लियर करी, खाना नहीं देते मेरे माँ बाप तो मेरे माँ बाप की गलती थी, कहीं पे मारते तो मेरे माँ बाप की गलती थी, कुछ कहते मेरे माँ बाप की गलती थी, सब कुछ तो मेरे माँ बाप कर रहे थे, यहाँ तक कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना, घर का सारा, इन लोगों का खाना खर्चा सिर्फ सब मेरे माँ बाप उठा रहे हैं। मेरे पापा की पेंशन आती है, उससे सारा घर चलता है। अपना तो ये मेरे भाई का सब कुछ खराब कर चुकी थी, बर्बाद कर चुकी थी पहले ही। तो ऐसी औरत किसी की भी नहीं है। ऐसी औरत के लिए सख्त कानून में सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे को सज़ा मिलेगी ना तो और औरतों को भी इस चीज़ का जवाब मिलेगा। और ये बहुत अच्छी बात है अलका जी, तुमने इसे सोशल मीडिया पर रखा है, इसको सब देख रही है, आज की डेट में सारी ऑडियंस देख रही है, जिसके घर में जो बहू सास के साथ कर रही है तब। और एक, हाँ, एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि अगर कोई बहू अपने सास ससुर से परेशान है तो वो उनके सबूत रखे, रिकॉर्डिंग वगैरह और कुछ वीडियो वगैरह रखे। और अगर अपने पति जैसे अपने किसी और रिश्ते में भी वो परेशान है, उनकी वीडियो और उनकी ऑडियो रखे। और ऐसी सास ससुर अगर अपने बहू से परेशान है तो उनको भी प्रूफ रखने चाहिए। बिना प्रूफ के आजकल कोई नहीं मानता। बिना प्रूफ के आप कहीं पे साबित भी नहीं कर पाओगे सामने वाला गलत है, क्योंकि तुम कहोगे इसने हमें मारा है, वो 2 चीज़ की खरोंच मारेगा अपने हाथ में मुंह में, वो कहेगा इसने भी तो मुझे मारा है। तो आप साबित ही नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। तो इसलिए हर चीज़ की रिकॉर्डिंग वीडियो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बहू अपने सास ससुर के खिलाफ में बना रही है या सास ससुर अपने बहू के साथ। क्योंकि अब तो ये तो डोमेस्टिक वायलेंस तो ये तो आम चीज़ हो गई है, कोई ना कोई इससे पीड़ित है ही घर में। या माँ बाप पीड़ित हैं, या बहू पीड़ित है, या बेटा पीड़ित है, तो ये तो चल ही रही हैं चीज़ें। और ये हर घर की कहानी है। और ये जिस घर में ये चीज़ें हैं तो अवेयर हो जाओ, क्योंकि कोई बड़ी घटना दुर्घटना शायद हो जाए तुम्हारे साथ में, अगर किसी चीज़ का प्रूफ तुम रखोगे। अगर उस दिन मोबाइल की जगह कोई धारदार वाला हथियार अगर इनकी भाभी के हाथ में होता, वो आँख में लगता उनकी मम्मी के, आंटी जी के, तो समझ लीजिए क्या होता। जब वो धारदार हाथ से हथियार से कहीं वारी कर देती तो क्या होता। मर्डर कैसे होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं, कोई और वजह थोड़ी होती है। जब आदमी जिस जुनून में होता है, उस जुनून में अगर कोई भी चीज़ है वो फेंक के मार रहा है तो वो तो कुछ भी कर सकता है। चाकू होगा तो चाकू तो वो चाकू भी भोंक देगा, मार देगा। तो ऐसी जो क्रूर औरतें हैं, या ऐसे क्रूर जो आदमी हैं, या ऐसे जो क्रूर सास ससुर हैं ना, इनके खिलाफ में सबूत तो रखने चाहिए। जब तुम देखने लगो कि हमारे साथ कोई चीज़ प्रताड़ना हो रही है और ये बर्दाश्त से बाहर हो रही है और ये गलत हो रही है, तो कदम ज़रूर उठाना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल राइट बात बोली उन्होंने। और अलका जी, तुम्हें इस चीज़ के लिए बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए, कानून से सख्त चीज़ें जो हो सकती हैं वो करो इसके लिए, इस औरत के लिए। क्योंकि कोई भी बच्चे अपने माँ बाप को ऐसे पिटते हुए नहीं देखेंगे। अरे बातों को बातों के तरीके से ख़त्म करो, चीज़ों को चीज़ों के तरीके से ख़त्म करो। ये तुमने जो हाथ चलाया है, जो क्रूरता दिखाई है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो भी आपसे बड़े तुम माँ बाप पे हाथ उठा रहे हो। वो माँ बाप, वो सास ससुर जिन पर तुम शुरू से एलिगेशन लगा रहे हो कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, अपने पति को भड़का रहे हो, अपने पति को तुम अपनी नंदों के प्रति भड़का रहे हो, उसके बाद भी वो सास ससुर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। सास ससुर तुम्हारे बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा खाना खर्चा सारी चीज़ें वो सारा अपने कंधों पर वहन कर रहे हैं। बताओ वो बुजुर्ग लोग तुम्हारे कितनी उसमें है, और उन पे क्या है बताओ। इस उम्र में तो वैसे ही सारी एनर्जी शरीर से बिल्कुल वो हो जाती है, उनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, तुम्हें सेवा करनी चाहिए, वो तुम्हारा भार लेके घूम रहे हैं, और उसके बाद भी तुम चीज़ों को इतने घर में तुम इस तरीके से ख़राब कर रहे हो। वो बता रही कि उस दिन मेड नहीं आई थी, सिर्फ खाना बनाने के ऊपर इस औरत ने कलेश करा था कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अरे मेड एक दिन नहीं आएगी, उसको भी छुट्टी चाहिए, उसके घर में कोई परेशानी, अगर उसने छुट्टी करी है तो अपने घर में क्या खाना नहीं खाओगे? ये कहाँ का लॉजिक है? या बुढ़िया सास बना के देती तुमको,
तो आजकल की बहुएं ऐसी हो गई हैं, सब जगह यही चीज़ें हैं। सब जगह यही चीज़ें हैं आजकल के उसमें। गलत से गलत चीज़ हो रही है, लेकिन जहाँ गलत दिखाई दे रहा है, गलत हो रहा है, वहाँ एक्शन लेना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने, और वो बोली बहुत, अभी बहुत सारे मेरे पास एविडेंस है, मैं धीरे धीरे सब लाती रहूँगी। तो इस चीज़ से ये तो प्रूफ हो गया कि बच्चे के साथ क्या सीन था इनकी भाभी का। खुद बैठी हुई हैं, बच्चे से काम करवा रही हैं और बोल रही हैं कि मैं जब घर आई थी, मेरे बच्चे ने बताया मुझे कि मम्मी जैसे तुम्हें मारा, तुम पे हाथ उठाया इन्होंने, ऐसे मुझे भी मारा है। कह रही मेरे पीछे मेरे बच्चे को मारा भी और नौकरों जैसा काम करवाया, और ये बात मैंने अपने पति को पता नहीं होने दी। फिर भी मैंने छुपाई सारी चीज़ें, और अब तक नहीं बताई थी किसी को कोई चीज़ कि ये चीज़ें ऐसी ऐसे हैं, ऐसे किया है मेरे घर आके। तो ऐसा नहीं है, दिख रहा है जिस तरीके से आप बातें कर रही हो, दिख रहा है कि आपने बहुत कोऑपरेट किया है, लेकिन भाई वो ही है ना, जिसको करना होता है वो करता ही है। आप कितने ही मौके दे दो ज़िंदगी में उसको, लेकिन अगर उसे दगा करना होगा, तुम्हारे साथ धोखा करना होगा, तुम्हारे साथ बदतमीजियाँ तुम्हारे साथ करनी होंगी, जो उसने एक आदत ही बना ली बदतमीजी करने की, तो वो करता ही रहेगा। चीज़ें तभी होंगी, एक बार सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। सबक आप सिखाइए और अच्छे से इस चीज़ पर काम करिए, बारीकी से, और एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को रखिए, क्योंकि अपनी अपनी ज़िंदगी को जीने का सबका अधिकार है। ये ऐसे कोई किसी को पीड़ित नहीं कर सकता है, ऐसे कोई किसी को दबा नहीं सकता है कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया और मार दिया, पीट दिया, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी मम्मी जी पर ध्यान दो और उनको न्याय दो, न्याय दिलवाओ उनको, और इस लेडी के लिए सख्त से सख्त चीज़ें, रास्ता देखो। बस इसी के साथ गाइज मैं अपने रिएक्शंस को यहीं एंड करूँगी। थैंक यू सो मच।